बाजार में ना अलग अलग घटनाओं को जोड़कर पूरी तस्वीर देख पाना एक कला है। और कभी-कभी ये तस्वीर बड़ी हैरान करने वाली होती है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं, हेमंत सर्जिकल नाम की कंपनी की। और सवाल बस एक है, जो कुछ भी हुआ वो महज एक सहयोग था या एक सोची समझी परफेक्ट सीक्वेंसिंग। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक शांत कंपनी के एक बड़े दांव को देखेंगे, फिर कीमत और पोजीशनिंग के खेल को समझेंगे। इसके बाद एक गेम चेंजिंग खुलासा होगा। हम स्मार्ट मनी का पीछा करेंगे, एक संभावित प्लेबुक को डिकोड करेंगे और आखिर में वही सवाल, ये संयोग है या सीक्वेंसिंग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के भविष्य को समझने के लिए ना उसका अतीत देखना बहुत जरूरी है। हेमंत सर्जिकल कई सालों तक एक बिल्कुल शांत स्थिर कंपनी थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। सालों से हेमंत सर्जिकल्स का रेवेन्यू करीब करीब 100 से 110 करोड़ रुपए के बीच ही अटका हुआ था। मतलब कोई बड़ी हलचल नहीं, कोई खास ग्रोथ नहीं, सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह। और इस शांति के बीच अप्रैल 2025 में एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने मानो इस ठहरे हुए पानी में एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। और वो घोषणा थी औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाने की। अब ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसका स्केल ही इसे बहुत दिलचस्प बनाता है। कितनी बड़ी? सिर्फ फैक्ट्री के फ्लोर का एरिया ही था 1 लाख स्क्वायर फीट। सोचिए, 1 लाख स्क्वायर फीट। इससे कंपनी के इरादे साफ झलक रहे थे। इसे अंदाजे के लिए अगर देखें तो ये नई फैक्ट्री कंपनी के पूरे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से पता है कितनी, लगभग 3 गुना बड़ी थी। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा दांव। अब यहीं पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक कंपनी जिसका रेवेन्यू सालों से बढ़ा ही नहीं, वो अचानक 3 गुना एक्सपेंशन क्यों करेगी? आखिर चल क्या रहा था? चलिए पहेली के अगले हिस्से को देखते हैं। तो अब बारी आती है पैसे के खेल को समझने की। देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस के साथ क्या हुआ और बाजार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए, फैक्ट्री की घोषणा के बाद क्या-क्या हुआ और कितनी तेजी से हुआ। अप्रैल में अनाउंसमेंट, जून में प्राइस 100 के नीचे और सितंबर आते-आते स्टॉक 367 के ऑल टाइम हाई पर। और ठीक उसी दिन एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होता है। ये टाइमिंग बहुत बहुत जरूरी है। ये चार्ट देखिए, क्या कमाल का मूव है। कुछ ही महीनों के अंदर स्टॉक 100 रुपए से सीधा 350 रुपए के पार, अपने पीक पर लगभग 4 गुना का जंप। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जिस दिन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी 367 रुपीस पर था, ठीक उसी दिन कंपनी कुछ खास इन्वेस्टर्स को 187 रुपए पर नए शेयर देती है। मतलब मार्केट प्राइस से लगभग आधी कीमत पर। तो सवाल फिर से वही, अगर मार्केट में शेयर 350 से ऊपर का बिक रहा है तो कोई कंपनी 187 रुपए के भारी डिस्काउंट पर नए शेयर क्यों बांटेगी? और वो भी कुछ गिने चुने लोगों को? कुछ तो बात होगी। इस अजीब अलॉटमेंट के बाद पता क्या हुआ? कुछ नहीं, कई महीनों तक प्राइस एक रेंज में ही फंसा रहा। बाजार में शांति थी, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन सब चालों के पीछे का असली क्यों क्या है। और फिर महीनों बाद वो जवाब आया जिसने सारी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने इन सब घटनाओं को एक नया मतलब दे दिया। कंपनी ने बताया कि उसे भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कितना बड़ा? पूरे 264 करोड़ रुपए का। और ये ऑर्डर सितंबर 2026 तक पूरा करना था। अब जरा सोचिए, कंपनी की सालाना कमाई थी करीब 110 करोड़ और ये एक ऑर्डर 264 करोड़ का। मतलब एक ही ऑर्डर में 2 साल से भी ज्यादा की कमाई। ये तो पूरा गेम ही पलट देने वाली बात थी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। क्या वो फैक्ट्री लगाना रैंडम था? क्या वो डिस्काउंट पर शेयर देना रैंडम था? या क्या ये बड़ी ऑर्डर पाइपलाइन अंदर ही अंदर किसी को पहले से दिख रही थी? चलिए देखते हैं इस खेल के लिए कौन पहले से तैयार बैठा था। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। स्मार्ट मनी के निशान को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि पर्दे के पीछे किसके हाथ में कितने शेयर आ जा रहे थे। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। मार्च से सितंबर 2025 के बीच प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई,
और दूसरी तरफ जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनकी होल्डिंग 1% से सीधे 10% के ऊपर चली गई। मतलब लगभग 10 गुना का उछाल। और ये सब कब हुआ? ठीक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के आसपास। अब देखिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये सवाल तो बनते हैं। इंस्टीट्यूशंस ने अचानक इतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों खरीद ली, और वो भी ठीक बड़े ऑर्डर के पब्लिक होने से पहले? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों ने ऊपर के भाव पर बेचकर फिर डिस्काउंट वाले रास्ते से वापस एंट्री ले ली? तो चलिए एक एजुकेशनल एंगल से समझते हैं कि इस तरह की सीक्वेंसिंग का एक संभावित तरीका, एक प्लेबुक क्या हो सकता है। सोचिए, स्टेप 1 आपको एक बड़े फ्यूचर ऑर्डर की भनक लग जाती है। स्टेप 2 आप एक बड़ी फैक्ट्री का अनाउंसमेंट करते हैं। स्टेप 3 आप कुछ खास लोगों से डिस्काउंट पर पैसा उठाते हैं। स्टेप 4 जब तक पोजीशन बन रही है प्राइस को शांत रखते हैं। स्टेप 5 सही समय पर उस बड़े ऑर्डर की खबर पब्लिक कर देते हैं। और स्टेप 6 मार्केट स्टॉक को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले पोजीशन, फिर अनाउंसमेंट और फिर सेलिब्रेशन। याद रखिए, न्यूज़ पब्लिक के लिए होती है, पोजीशनिंग तैयार खिलाड़ियों के लिए होती है। जब तक खबर बाहर आती है, खेल हो चुका होता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि घटनाओं को अलग अलग करके मत देखिए, डॉट्स को जोड़ना सीखिए। कैपेक्स का अनाउंसमेंट, प्राइस का मूवमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की टाइमिंग, शेयर होल्डिंग में बदलाव और फिर आखिर में बड़े ऑर्डर का आना, इन सब के बीच के कनेक्शन को समझिए। क्योंकि एक बात हमेशा सच होती है, रिटेल हेडलाइन पढ़ता है, स्मार्ट मनी सीक्वेंस पढ़ता है। तो हमने सारे फैक्ट्स और पूरी सीक्वेंसिंग सामने रखती है। अब फैसला आपको करना है कि यह सब सिर्फ एक संयोग था या एक सोची समझी परफेक्ट सीक्वेंसिंग।